एज़ आई ऑलवेज़ से ऑन माय ब्लॉग ऑल्सो कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट? तो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से वो चीज़ें मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो या फिर चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो जो कि मेबी मैंने गलती कर दी होगी और आप मत करो, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो और हमें लर्न और ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि हमें एक चीज़ और दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आप एसबीआई में जॉब नहीं कर रहे हो, राइट? आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, कि जिसमें क्या है कि आपने कुछ चीज़ सीख ली, वहाँ पर भी अब मतलब काफ़ी फ़र्क आ गया, राइट? वहाँ वो लोग भी सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं चीज़ें, तो एवरीबॉडी इज़ अपग्रेडिंग। अब प्राइवेट कंपनीज़ में वो अपग्रेड थोड़ा और ज़्यादा है। एक को बेस रखो, उसमें अच्छे होते जाओ और ये सब पैरेलली थोड़ा बहुत कर लो कि हाँ, मैंने प्लेराइट की एक वीडियो कर लिया, मुझे पता चल गया सेलेनियम जैसा ही होता है, राइट? उस ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर भी बहुत सारी कोडिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है एक क्यूए है वो डेवलपमेंट में मूव हो सकता है? चीज़ों में घुस के उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से बढ़िया है कि छोटी-छोटी चीज़ें ढूँढ के उनको बेहतर बनाओ, उससे बड़ी चीज़ें अपने आप ही बेहतर हो जाती हैं। देयर इज़ द स्टोरी टेलिंग, राइट? कि आपने उसको यूज़ करके ऐसा क्या एडवांटेज उठा लिया या क्या डिफरेंट कर लिया, राइट? तो व्हेन यू शो दोज़ थिंग्स, तो दे विल क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर कि हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा या कुछ ये चीज़ डिफरेंट करी है। लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे टेस्ट केस दो मैं ऑटोमेट कर दूँगा, राइट? उन्हें इतने से ही है। लेकिन आपको पूरे प्रोसेस में घुस के इम्प्रूवमेंट्स लेके आना है, चीज़ें समझना है सो दैट यू कैन वैल्यू ऐड। अब हाँ, तो आपको थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा, राइट? कि आप उन चीज़ों को लेके आपने प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया। ये आपको रिज़्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। और टेस्टिंग पर भी फ़ोकस करो, राइट? बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मतलब सब लोग कॉन्सेप्ट्स तो रट ले रहे हैं, टेस्ट एनजी, प्रोग्रामिंग, लीड कोड और लेकिन आप उन्हें पूछो कि एक लॉगिन का सिनेरियो कैसे टेस्ट करना है, तो दे विल स्टॉप बाय सेइंग कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, उसके आगे कुछ नहीं है, है ना? ना उसके मतलब वो क्वेश्चन्स नहीं पूछ रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं प्रॉब्लम को, तो दैट इज़ ऑल्सो समटाइम्स एक रिजेक्शन का रीज़न हो जा रहा है, राइट? कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू कॉल कैसे आया था? लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन होने का चांसेस है? हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, उनका नाम है गौरव, जिनको 13 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में और अभी ये माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या डीएसए इम्पोर्टेंट है क्या, क्यूए का फ्यूचर क्या है। सो वेलकम गौरव मेरे पॉडकास्ट में। हम लोग आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ओवर टू यू गौरव। ओके, थैंक यू सिद्धार्थ फॉर होस्टिंग मी हियर। सो मेरा नाम गौरव है और 2010 में मैंने करियर स्टार्ट किया था और माइक्रोसॉफ्ट मेरी थर्ड कंपनी है। बहुत ज़्यादा स्विच मैं नहीं करता हूँ। मैंने मतलब फर्स्ट कंपनी में 5 साल और सवा 5 साल और सेकंड कंपनी में 3 प्लस इयर्स। सो स्टार्टेड एज़ अ टेस्टर एंड स्टिल वर्किंग एज़ अ टेस्टर। नो प्लान्स टू मूव टू डेवलपमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें जो मतलब हम करते ही हैं, लीडिंग, ऑटोमेशन, डेवऑप्स, सब कुछ किया है और भी कर रहे हैं और भी चीज़ें सीख रहे हैं। तो हियर आई एम, बाकी हम डिस्कस करते हुए करते हैं और डिस्कस। अरे! तो जैसे कि आपने बताया कि अभी आप माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट बहुत लोगों की ड्रीम कंपनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू कॉल कैसे आया था? आपने पोर्टल से अप्लाई किया था या आपने उसके करियर वेबसाइट से अप्लाई किया था या फिर आपको रेफरल मिला था? तो मैं उस टाइम मैं जॉब सर्च कर रहा था, तो मैं नौकरी पे डाला हुआ था और और अपने आप ही एक मेल आया था कि ये कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस हैं और आपको इसका टेस्ट देना है। तो मैंने नहीं दिया ये सोच के, मैंने कहा अरे माइक्रोसॉफ्ट में तो कहाँ होता है, मैंने देखा ही नहीं वो, मतलब मैंने मेल देखा बट मैं कुछ काम बिज़ी-विज़ी था तो मैंने नहीं अप्लाई किया। तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ, मतलब उसका 2-3 बार आया, अरे नहीं देख लो, चांस नहीं मिलता है ये वो। मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ क्या है। तो पहले मैंने अपना अटेम्प्ट किया, तो उसमें मतलब वो मल्टीपल चॉइस या हैकर रैंक का कोई क्वेश्चन था जिसमें टेस्टिंग के, सेलेनियम के, एसक्यूएल के ऐसे क्वेश्चन्स थे। तो मैंने वैसे ही मतलब उसके कहने पर मैंने दे दिया वो। तो फिर उसने मुझे बोला, मैंने कहा अरे तुम दे दो, बहुत इतना मुश्किल नहीं है वो, इफ यू नो द बेसिक्स एंड ऑल आप क्लियर कर सकते हो। तो मतलब आई वुड थैंक हर कि उसने मुझे ऐसे बोला और फिर क्या हुआ, वो टेस्ट क्लियर हो गया और फिर कॉल भी आ गया। मतलब मुझे पता नहीं था कॉल आएगा कि नहीं आएगा, राइट? तो वो मतलब ऐसे ही था शायद, आई थिंक नौकरी के थ्रू उन्होंने शायद बहुत सारे लोगों को मेल डाला, जिसमें मेरा भी एक्सपीरियंस है, जो भी उन्हें स्किल्स चाहिए थे वो चाहिए थे। तो मुझे भी वो मेल आया हुआ था, मैंने वो मेल दिया और फिर कॉल आ गया एचआर का। जैसे कि आपने बोला कि माइक्रोसॉफ्ट का जब भी मेल आता है तो पहले ऐसे ही आता है दिमाग में कि क्या फ़ायदा देके होने वाला तो है नहीं अपना। हुँ, हुँ, हुँ। तो वही आता है सबके मन में।
हाँ, लेकिन उसका भी मतलब मैंने भी ये देखा क्योंकि मतलब हाँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी और ने भी पोस्ट डाली थी, मैं भी उससे काफ़ी रिलेट कर पा रहा था, शायद उसका गूगल या किसी ऐसी कंपनी में उसने डाला था। हाँ, गूगल का ही डाला था शायद, एक लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ रहा था मैं कि मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसा है कि वहाँ पर कुछ बहुत ही अलग टाइप के लोग या फिर बहुत ही ऐसा हो रहा है। मतलब मुझे भी लगता था, मुझे काफ़ी टाइम तक लगता था, इसलिए मैंने 3 महीने तक लिंक्डइन पे अपडेट भी नहीं किया था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि यार ये मतलब ये ज़्यादा ही कुछ हाई-फाई हुआ और मुझे निकाल दिया, मैं शायद यहाँ फिट ना हूँ। तो एक होता है ना दिमाग में डर आपका कि हाँ यार कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है थोड़ा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट पीपल आर नॉर्मल, मतलब काफ़ी अच्छा कल्चर और काफ़ी हेल्पफुल लोग, और मतलब दे गिव यू द चांस टू लर्न टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली और ओवर दैट स्टफ। तो थिंग्स आर गुड एक्चुअली आई वुड से, बट हाँ ट्राई ज़रूर करना चाहिए जैसे मैंने किया और हो गया। बट आई थिंक गुड गुड एक्सपीरियंस इट वाज। हुँ, ठीक है। हाँ, जैसे अपना माइक्रोसॉफ्ट में हो जाता है तो ऐसा लगता है कि फ्लूक से तो नहीं हो गया, क्योंकि कभी-कभी टेस्ट अपना क्लियर हो जाता है क्योंकि वही क्वेश्चन्स आते हैं जो अपने को पता होते हैं। हाँ बट हाँ मतलब फ्लूक तो इतना आसान नहीं है क्योंकि जब मतलब जैसे हुआ था तो हमारे बैच में भी, जब मैं गुड़गांव में मेरा हुआ था इंटरव्यू, गुड़गांव में एक ऑफिस है, तो उसमें मतलब 200 लोग आए हुए थे शायद, और फाइनली 3-4 लोगों का ही हुआ। मतलब जैसे होता है ना कि अच्छा, धीरे-धीरे, क्योंकि 6-7 राउंड्स है, राइट? और हर राउंड का अपना इम्पोर्टेंस है और वो इंडिपेंडेंट होता है। आपका फीडबैक लिखा जाएगा बट हर राउंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस राउंड, राइट? तो धीरे-धीरे लोग मतलब छँटते-छँटते लास्ट में 3 या 4 लोग बचे होंगे मेरे ख्याल से जिसका उसमें हुआ। तो मतलब फ्लूक तो इतना नहीं, कह फ्लूक तो नहीं हो सकता है, मतलब फ्लूक आपका 1 राउंड 2 राउंड में चल सकता है बट 7-8 राउंड में फ्लूक चलना, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा कुछ कैंडिडेट्स डायरेक्टर राउंड में जाके मतलब एलिमिनेट हो गए। अभी हम सोचते हैं ना कि मेन टेक्निकल राउंड हो गया तो हो गया, राइट? बट ऐसा नहीं है मतलब। तो हर राउंड को इक्वली इम्पोर्टेंट लेना चाहिए। हालाँकि हाँ, पहले के कुछ राउंड ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमें उसमें लगता है कि यार बहुत टेक्निकल यहाँ पर निकाल लिया। बट आगे के लिए भी हमें थोड़ा केयरफुल या फिर ऐसे ही लेना चाहिए, ऐसे बहुत ज़्यादा कैजुअल भी नहीं लेना चाहिए उन सब राउंड्स को भी ना। करेक्ट हाँ। तो आपने तो जैसे बोला कि आपने टेस्ट ऐसे ही दे दिया था, लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट के लिए प्रिपेयर करना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिपरेशन कर सकते हैं जिससे हमारा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन होने का चांसेस है? ओके, तो हमेशा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो, है ना? कभी-कभी क्या होता है कि जॉब ओपनिंग्स आती है, आप उसमें देखोगे कि टेक्नोलॉजी लिखी ही नहीं हुई है। जैसे आजकल भी एक ओपनिंग आई हुई है, मैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जो आया है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है, उसमें ये लिखा जावा, सी, पाइथन, राइट? तो वो जेनेरिक, उससे क्या है कि दे वांट कि बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? और उसमें स्किल्स लिखे हैं कोलैबोरेशन, राइट? कि और तो इस टाइप की चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको टेक्निकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही है ना? और आपको समझ के करना है। बहुत बार मैं जैसे इंटरव्यूज़ भी लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग, क्या होता है कि आपने एक टीम जॉइन करी जिसमें फ्रेमवर्क ऑलरेडी है, राइट? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने जॉइन किया कंपनी के पास या प्रोजेक्ट के पास ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है, जो आप यूज़ कर रहे हो, बट आपने उससे बेहतर कैसे किया? ना वो चीज़ बहुत बार मिसिंग होती है, मतलब या आपने उसको समझा, या मान लें कोई रैपर लिखा हुआ है, तो क्या है कि चीज़ें कॉपी करना थोड़ा आसान है ना? मैंने आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर बता दिया, है ना? जैसे मतलब मान लो अब मैकडी में एक बर्गर बनाने का एक तरीका है, वो थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड सेम है, तभी उसका टेस्ट सेम आ रहा है ना? बट टेस्टिंग या फिर अदर थोड़ी क्रिएटिविटी आपको, या थोड़ा समझना, या उस प्रोसेस को आपको समझना, कौन कितना जान रहा है कि क्या हो रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क भी मिला है, तो आप समझा पाना कि ये क्या है या ये क्यों है ना? बहुत बार क्यों पार्ट मिसिंग हो जाता है। जैसे सबको पता है कि टेस्ट एनजी पे एट द रेट कुछ लगता है, उससे कुछ तो भी होता है ना? या थोड़ा बहुत पता है, तो उसे आपको थोड़ा और अच्छे से, या जितना भी पता है आपको उतना अच्छा पता हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब रट लो, है ना? पाइथन भी सीख लो, प्लेराइट भी सीख लो। अगर आपको सेलेनियम आता है, तो सेलेनियम भी अच्छे से आना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है जैसे आप बहुत बार फोरम्स पे देखते हो कि मैं सिप्रस सीख लूँ, ये सीख लूँ, वो सीख लूँ। मतलब ऐसा फ्यूचर उससे नहीं हो रहा है ना? ज एक एक बहुत और भी एग्ज़ाम्पल मेरे दिमाग में आजकल कुछ दिन पहले ही आया था, मैंने अभी पोस्ट नहीं किया उसका, कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो, तो आप हुंडई या फिर मारुति या फिर ये नहीं सीखते हो, आप ड्राइविंग सीखते हो, है ना? तो अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हो, तो आप कोई भी कार चला सकते हो। तो वही है कि फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, कि आपको पता है कि वो चीज़ होती क्या है। भले ही आपका सिंटैक्स पे कोई नहीं जा रहा है कि हाँ, कलेक्शन का एग्ज़ैक्ट सिंटैक्स क्या है या इटरेटर कैसे लिखते हैं, राइट? अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता है, तो जो भी आप सीख रहे हो या कर रहे हो, उसे थोड़ा समझ के करो, करने के लिए मत करो।
और टेस्टिंग पर भी फ़ोकस करो, राइट? बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मतलब सब लोग कॉन्सेप्ट्स तो रट ले रहे हैं, टेस्ट एनजी, प्रोग्रामिंग, लीड कोड, और लेकिन आप उन्हें पूछो कि एक लॉगिन का सिनेरियो कैसे टेस्ट करना है, तो दे विल स्टॉप बाय सेइंग कि एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, उसके आगे कुछ नहीं है ना? ना उसके मतलब वो क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं या वो समझ नहीं रहे हैं प्रॉब्लम को, तो दैट इज़ ऑल्सो समटाइम्स एक रिजेक्शन का रीज़न हो जा रहा है, राइट? तो टेस्टिंग और ऑटोमेशन दोनों पे फ़ोकस करो, है ना? ऑटोमेशन के लिए तो बहुत सारे यूट्यूब हैं, टेस्टिंग के लिए आप लिंक्डइन और कम्युनिटीज़ में देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, या मैं इस चीज़ में भी मैं कैसे अपने स्किल्स को बेटर कर सकता हूँ। तो टेस्टिंग, ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेशन भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत टेस्टिंग, क्योंकि एक मशीन राउंड भी है, राइट? तो उस मशीन राउंड या फिर जो कोडिंग राउंड आप कह रहे हैं, उसको निकालने के लिए आपको कोडिंग भी आनी चाहिए। तो दोनों को साथ लेके चलना है, आई वुड से, और बेसिक स्ट्रॉन्ग हुँ, रखो। और बाकी ओके। रेफरल के लिए एक वीडियो भी बनाया मैंने, जिसमें आप देख सकते हो, उसमें कुछ टिप्स दिए हैं कि मतलब और क्या-क्या हेल्प हो सकती है। हुँ। तो लेकिन डीएसए भी कहीं न कहीं पिक्चर में आ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि डीएसए भी कितना इम्पोर्टेंट है एक फ्रेशर के लिए भी और एक्सपीरियंस के लिए भी? क्या उनको डीएसए भी मतलब उनको डीएसए पे भी फ़ोकस करना चाहिए? आई थिंक फ्रेशर्स को तो डेफ़िनेटली कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि उनके पास और ऐसा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब कम अपने-अपने जो कॉलेज-वॉलेज में प्रोजेक्ट्स होते हैं। बट डीएसए क्या है, बेस है काइंड ऑफ। डीएसए बेस नहीं है, आई वुड से प्रोग्रामिंग बेस है। बट कंपनीज़ के पास कुछ है ही नहीं पूछने के लिए, राइट? अगर सब इंटरव्यू में वही चीज़ पूछ रहे हैं, तो भले ही वो सही है या गलत है, मैं उसके पे अभी नहीं जाऊँगा कि वो चीज़ सही है कि गलत है, राइट? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन लिंक लिस्ट और ट्री और ग्राफ ये सब ऑटोमेशन में यूज़ कर रहा है, राइट? लोग 1-2 एग्ज़ाम्पल दे भी देते हैं कि हाँ, इस जगह यूज़ हो सकता है, बट कितने प्रोजेक्ट्स में कितना परसेंटेज यूज़ हो रहा है, राइट? बट द थिंग इज़ कि वो क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं, राइट? उनके पास क्वेश्चन्स पूछने के लिए वो पोर्शन ही एक है। तो आपको डेफ़िनेटली करना चाहिए, और क्या है कि उसे एक टिक मार्क की तरह रखो कि हाँ, 6 महीने 1 साल में करना है, तो एक बार कर लिया, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो एक क्या है कि डर ही बना के बैठे हुए हो, सीख ही नहीं रहे हो, राइट? तो मेरे हिसाब से फ्रेशर्स को तो ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि मतलब आपको जॉब्स भी अच्छी मिलें और आपको वो एक डर भी निकल जाए, क्योंकि आपने एक टफ़ चीज़ कर ली है, राइट? उसी चीज़ को एक टफ़ चीज़ कहा जाता है कि हाँ, डीएसए एक टफ़ चीज़ है, तो आपने अगर टफ़ कर ली तो बाकी सब चीज़ें आपको आसान लगेंगी, मे बी डेवऑप्स या कुछ भी, मतलब बाकी सब चीज़ें। और एक्सपीरियंस को भी फ़ोकस करना चाहिए डीएसए पे? हाँ, आई थिंक एक्सपीरियंस को पहले ये ध्यान देना चाहिए कि उनकी बाकी चीज़ें सही हैं कि नहीं है, राइट? डीएस से भी हाँ, अगर आप एक सर्टेन पैकेजेस वाली कंपनी को करोगे, तो वो इनिशियली कुछ-कुछ क्वेश्चंस डीएस से पूछेंगे, राइट? कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें कुछ रोल्स के लिए, ऐसा नहीं कहूँगा सब रोल्स के लिए, कुछ रोल्स के लिए ऐसा है कि टेस्टिंग का तो आपके पहले 3 राउंड में टेस्टिंग की कोई बात ही नहीं होगी, राइट? दे वर आस्किंग कि एक अंडा गिरा दिया यहाँ से, उसे कौन से फ्लोर से सबसे जल्दी गिरेगा, राइट? तो उसका टेस्टिंग से एज़ सच कोई लेना-देना नहीं है, वो एक पज़ल है जो आपने अगर सीख रखी है, तो आप उसे उस टाइम पे सॉल्व कर दोगे, राइट? क्योंकि ये भी आपको देखना पड़ेगा कि लोग भी थोड़ा उसको मतलब समझ तो रहे हैं, बट एक तरह से रट के आ रहे हैं, राइट? उस टाइम बैठ के कोई एल्गोरिथम नहीं बना रहा है। जो आपने कॉन्सेप्ट देख सीखे हुए हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो वहाँ पे। तो अगर आपने वो सीखा रहेगा कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन देखा रहेगा, तो इट वुड बी ईज़ियर फॉर यू टू सॉल्व। ऐसा नहीं होगा कि आपने आउट ऑफ द ब्लू एक बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम बना दिया कि सॉर्टिंग कैसे होती है। आपने सीखा हुआ है या करा हुआ है, तो यू विल इम्प्लीमेंट द सेम इन दैट इंटरव्यू, राइट? तो इम्पोर्टेंट है, बट बाकी चीज़ें आपको आना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि वो भी कहीं न कहीं, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगी। इसे आप इंटरव्यू के लिए तो कर लोगे, लेकिन बाद में जाके क्या करोगे? जब अगर वहाँ पर वो सभी चीज़ें यूज़ ही नहीं हो रही हैं या क्या हो रहा है, राइट? तो दूसरी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रखो। दिस इज़ एन एडेड थिंग जो आपको करनी है, बिकॉज़ आपको किसी कंपनी का राउंड क्लियर करना है और वो प्री-रिक्विज़िट है, इसलिए। हाँ, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट किया था, तो उसको अराउंड 5 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस था टेस्टिंग में। तो उसको इंटरव्यू में ये पूछा गया था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट लिंक्ड लिस्ट, कि लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट कैसे करते हो? और वो एसजेट रोल के लिए जा रही थी। तो इट वाज़ लाइक कि आजकल यही चल रहा है, इंटरव्यू में वो लोग पूछते ही है डीएसए के रिलेटेड, लिंक्ड लिस्ट हो गया, ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल पूछने लग गए हैं और एसजेट के लिए भी आजकल तो ज़्यादा फोकस उसी पे कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो ये कंपनीज़ के पास कुछ क्वेश्चन्स नहीं रहेंगे, टेस्टिंग के सब खत्म हो जाएँगे या एक्सपर्ट्स नहीं होंगे, है ना? अगर आप भी उस सब चीज़ों से गुज़रे हो, तो आप भी नेक्स्ट वाले से वही पूछोगे ना। अगर किसी को हाँ, कोई टेस्टिंग पे फ़ोकस ही नहीं कर रहा है, कोई उसको समझ नहीं रहा है, और फिर आपके भी वही सब राउंड्स लिए गए हैं, तो आप भी मतलब वो ज़रूरी है जानना, क्योंकि अगर आपको ऑटोमेशन कराना है, तो कुछ-कुछ पोर्शंस आने चाहिए। बट जो एक ट्रेंड चला हुआ है, हाँ, मतलब मेरे को तो वो सही नहीं लगता है। बट
जो है आप उसके हिसाब से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट देयर आर कंपनीज़ मतलब जो ऐसा भी हैं कि जो एक्चुअल चीज़ों पे फ़ोकस कर रही हैं, राइट? एकदम वो सब नहीं पूछ रही हैं जो जिसमें से 70% आपको ऑन द जॉब चाहिए ही नहीं, राइट? तो इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट्स द इंडस्ट्री, राइट? अगर कुछ इंडस्ट्री करेगी तो थोड़ा बहुत आपको उसके साथ चलने के लिए, समझने के लिए करना पड़ेगा, या तो फिर आप पूरी इंडस्ट्री में चेंज ले आइए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, राइट? तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, जो सब कंपनीज़ फ़ॉलो कर लेंगी, हम ले आएँगे तो। हाँ, और हर एक कंपनी का अलग-अलग प्रोसेस होता है इंटरव्यू का और वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो डेटा स्ट्रक्चर्स आपको पता होना ज़रूरी है, राइट? कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर सूट करती है। अगर आपको मतलब हैश मैप की एक यूज़ है ना? तो अगर अगर वो कहीं चाहिए तो आपको आना चाहिए, राइट? इट्स नॉट दैट कि मैं सब कुछ अरे से ही करूँगा, है ना? या सब हुँ। कुछ मैं नॉर्मल वेरिएबल से ही करूँगा कि हैश मैप तो मुझे पता ही नहीं है। तो पता होना चाहिए चीज़ें, है ना? और आनी भी चाहिए सो दैट यू कैन रीयूज़। बट वो एक लीड कोड में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन्स रट लेना कि एक मैट्रिक्स, कॉम्प्लिकेटेड सी मैट्रिक्स डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखना, वो सब तो मतलब वो डिबेटेबल है, आई वुड से। हाँ, तो जैसे कि आपने बोला कि नॉर्मली हमको बेसिक्स पे फ़ोकस करना चाहिए, डीएसए पे भी फ़ोकस करना चाहिए। मतलब इसके अलावा भी आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे लोगों के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट में सोच रहे हैं कि हाँ, मैं एक बार ट्राई करता हूँ और मेरा माइक्रोसॉफ्ट में हो जाए? हाँ, तो आपको थोड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड भी होना पड़ेगा, राइट? कि आप उन चीज़ों को लेके आपने प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया। ये आपको रिज़्यूमे बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। जैसे टेस्टएनजी मैंने यूज़ किया, मैं लिख दूँगा टेस्टएनजी अपने रिज़्यूमे में, तो इंटरव्यूअर हैज़ द फुल राइट कि वो मेरे से कुछ भी अपनी नॉलेज के बेसिस पे पूछेगा, राइट? बट मुझे क्या करना है कि मैं ये बताऊँगा कि मैंने कहाँ कैसे यूज़ किया। करेक्ट, कि आपने उसको किस तरीके से यूज़ किया, या कैसे उसका फ़ायदा उठाया, या आप डॉकर यूज़ कर रहे हो तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो, कि कैसे यूज़ कर रहे हो। तो दैट हेल्प्स, मतलब तो क्या है कि यू नो द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड हाउ टू कनेक्ट देम। कभी-कभी क्या है कि हमें इंडिविजुअली चीज़ें पता है कि हाँ, ये ऐसे होता है या ये इसके लिए है। बट आपने कभी उसको उतना यूटिलाइज़ेशन नहीं किया, है ना? बहुत बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी यूज़ करोगे, आपने कभी डैशबोर्ड ही नहीं बनाया उसके ऊपर, है ना? जब आप बनाओगे, आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता है कि चीज़ें ओवरऑल ऐसे काम करती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे टेस्ट केस दो, मैं ऑटोमेट कर दूँगा, राइट? उन्हें इतने से ही है, लेकिन आपको पूरे प्रोसेस में घुस के इम्प्रूवमेंट्स लेके आना है, चीज़ें समझना है सो दैट यू कैन वैल्यू ऐड। अब क्या है, टेस्ट एनजी तो पूरी दुनिया को ही आता है, लेट्स से, राइट? आजकल रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्किल्स तो सबने सारे डाल दिए हैं, राइट? उन्हें आते भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़ीरो है, उनसे आप पूछोगे तो वो दे विल टेल कि हाँ, ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है। बट वेयर इज़ द स्टोरी टेलिंग, राइट? कि आपने उसको यूज़ करके ऐसा क्या एडवांटेज उठा लिया या क्या डिफरेंट कर लिया, राइट? तो व्हेन यू शो दोज़ थिंग्स, तो दे विल क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर कि हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा या कुछ ये चीज़ डिफरेंट करी है, राइट? आप स्किल्स लिख दोगे तो क्या है कि क्वेश्चंस रट के आ जाओगे, जवाब दे दोगे, बट दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल आल्सो, राइट? जब आप इम्प्लीमेंट करने जाओगे, तो आपको पता होंगे कि ये मतलब यहाँ पर ऐसे यूज़ करने से ये इस चीज़ का सॉल्यूशन है। व्हाय इम्पोर्टेंट है? यूज़ तो किया लेकिन क्यों कर रहे हो? प्रोजेक्ट के लिए क्या यूज़फुल रहा? और अगर हम लोग इसकी जगह कुछ और यूज़ करते तो प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदा होता क्या? वो सब आंसर्स आने चाहिए हमको। हाँ, करेक्ट, मतलब आप थोड़ा बीच में कभी-कभी यू हैव टू स्टॉप थिंक, है ना? स्टॉप, पॉज़ एंड थिंक। मतलब कभी-कभी रुक के ये देखो कि यार ये मतलब ऐसा ही क्यों है? या मैं इसको बेहतर कैसे कर सकता हूँ, है ना? आप रोज़ ऑटोमेट कर रहे हो, आपने 30 दिन में 40 केस ऑटोमेट कर दिए, बट आपने 10वें या 15वें दिन सोचा कि यार ये जो है फंक्शन बहुत सालों से लिखा हुआ है और ये मेरे हिसाब से सही नहीं चल रहा है ना? तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जब आप डालोगे और आप बताओगे किसी को, तो इट्स लाइक कि आपने चीज़ों का सही यूज़ किया, राइट? उतना चीज़ों में घुस के उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से बढ़िया है कि छोटी-छोटी चीज़ें ढूँढ के उनको बेहतर बनाओ, उससे बड़ी चीज़ें अपने आप ही बेहतर हो जाती हैं। क्योंकि हम लोग रोज़ काम करते हैं तो हम लोग को लगता है ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही करना है और वही फ्लो में हम लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। हुँ, हुँ। एग्री, हाँ, मतलब थोड़ा उसमें ही आपको एक डिफरेंशिएशन लेके आना है ना, कि मतलब 4 अगर एक ही टीम में 4 ऑटोमेशन या 4 टेस्टर काम कर रहे हैं, तो यू विल सी कि एक बंदे को सब लोग जानते हैं ना। वो क्यों जानते हैं? वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वज़ह से लोग उसको जानते हैं, है ना? और वो ऐसा नहीं है कि खाली शोर मचाने के लिए जानना, राइट? दैट इज़ आल्सो नॉट गुड कि हाँ, ये बंदा खाली मेल भेजता है या फालतू की चीज़ें करता है, राइट? इट शुड बी फॉर द गुड रीज़न्स इन द प्रोजेक्ट। तो हुँ। दोज़ थिंग्स हेल्प, और उनसे ही आप स्टोरी बना के
बता सकते हो, राइट? कि आपने ऐसे किया, आपका यहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ, आपका वहाँ इन्वॉल्वमेंट हुआ, राइट? कि आपने प्रोजेक्ट को कैसे हेल्प करी, राइट? बिकॉज़ सक्सेस मीन्स योर टीम सक्सेस, राइट? ये भी एक माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा कल्चर है कि दे विल से कि हमें लीडर्स नहीं चाहिए, हमें लोग चाहिए जो टीम को साथ लेके चलें। ऐसा नहीं है आप 4 किलोमीटर आगे खड़े हो, आपने कहा मैंने तो सब कर लिया, बट एज़ अ टेस्टर आपने सब टेस्ट केस ये वो सब लिख दिया, आपकी डेवलपमेंट टीम अभी कुछ कर ही नहीं रही है या बहुत पीछे रह गई है, राइट? तो इट्स लाइक टेक थिंग्स टुगेदर, तो वो सब चीज़ें भी मतलब सॉफ्ट स्किल्स के भी, और अदरवाइज़ टेस्टिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अभी अपने कल्चर की बात की, तो माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर कैसा है? आपको कैसा लगा? आई थिंक कल्चर ऑसम है, क्योंकि कोई भी फ़ोर्स नहीं करता है ना, मतलब जैसे कि आप कोई बहुत सारे से लोग सोचते हैं कि मैं भी शायद सोचता था पहले कभी कि माइक्रोसॉफ्ट है तो सी शार्प ही यूज़ करते होंगे, है ना? जावा और पाइथन तो वो मना ही कर देते होंगे। बट ऐसा नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंस है चीज़ों को यूज़ करने की, कोई आपको फ़ोर्स नहीं करेगा। मान लीजिए एक फ्रेमवर्क भी है जो कि 40 टीम में यूज़ हो रहा है, तो 41 टीम को वो फ़ोर्स नहीं करेंगे कि आप यही यूज़ करो। योर इंडिपेंडेंस कि आपके जो जो प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, जो आपके लिए बेटर हैं, आप उसे ट्राई कीजिए। और कोई मतलब ऐसा नहीं, मतलब काइंड ऑफ फ़ोर्स करेगा, तो व्हिच इज़ वेरी गुड। और बाकी चीज़ों पर भी वो बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कि मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें आप आके सीखते हो। जैसे बायस के बारे में देयर वाज़ अ ट्रेनिंग कि कैसे आपको इंटरव्यू लेते हुए किसी को जज नहीं करना है ना। हम जज करते हैं कि यार ये अगर कोई लेडी है तो शायद मे बी वो वीकेंड पे काम ना कर पाए, इस प्रोजेक्ट में तो ज़्यादा काम चाहिए, राइट? या कोई आपके कॉलेज का है, तो आपको लगता है कि यार ये तो इसको तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें क्या है कि हमारे बहुत सारे बायसेस भी होते हैं ना, आपने शुरू से देखा है। तो ऐसा नहीं है कोई मुझे बोल देना कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस राउंड बता दो, क्योंकि मैंने वो सब ट्रेनिंग्स करी है, सीखा है, तो दैट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ कल्चर, राइट? यू हैव टू लिव द कल्चर। और क्या होता है, ये सब बातें आपकी हर टाउन हॉल और ये सब चीज़ें, इवन सत्या नडेला भी आए थे, तो उन्होंने ही रिपीटेड दिस थिंग कि लिव द कल्चर, राइट? कल्चर ऐसा होता है जो आप जी रहे हो उसका, है ना? तभी लोगों को वो चीज़ रहेगी। अदरवाइज़ तो क्या है कि सब कंपनीज़ की साइट पे बहुत सारे इंग्लिश में अच्छे-अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स उठा के कोलैबोरेशन ये वो, है ना? आप चिपका सकते हो, बट वो कैसे चल रहा है ना? जैसे मैंने वो हेल्प वाली बात बताई, तो हमारे यहाँ जो अप्रेज़ल होता है ना, कनेक्ट बोलते हैं हम उसको, तो इट्स लाइक कि आपने किससे हेल्प ली और आपने किसकी हेल्प की। ये 30% है, 33% ये, 33% वो, और आपने क्या किया वो 33%, राइट? तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे वो उसको 80% दे दिया। अब ये बहुत बड़ा पार्ट हो गया ना कि आपने किसी की हेल्प करी या आपने किसी से हेल्प ली। तो उससे क्या फ़ायदा होता है ना कि देखो, टेक्निकल चीज़ें कोई भी कर सकता है, राइट? आप गूगल पे जाके सर्च करो थोड़ा, मतलब बहुत ही कम होता है कि आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा जो गूगल पे ना हो, है ना? हो भी सकता है ना हो, बट कम चांसेस होते हैं, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो ऑलरेडी होगा। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपने डाला और उसने बोल दिया कि नहीं भाई मुझे तो नहीं पता ये, है ना? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत पुरानी है, मतलब अजाइल 15-20 साल पुराना है, बट अभी भी वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो अलग बात है ना? तो क्या है, चीज़ें आपको मिल जाएँगी, बट डोंट वेस्ट टाइम, है ना? उसकी बजाय आप किसी से हेल्प ले लो, इतने सारे लोग हैं कंपनी में, इतने सारे फोरम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना? तो इट्स लाइक कि दैट्स द वे ऑफ प्रमोटिंग कल्चर, है ना? उन्हें क्या ज़रूरत है अप्रेज़ल में ये सब डालने की? वो तो छोटा-सा मैं लिख दूँगा कि मैंने अपनी टीम वालों की हेल्प करी, अब वो उतना बड़ा पोर्शन हो जाएगा, तो आई हैव टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देयर। तो ये सब चीज़ें मतलब बड़ी कंपनीज़ में आई वुड से कि वो बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि क्या है कि सब लोग अपने डिपार्टमेंट में वो चीज़ बढ़िया चाहते हैं ना, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्निकल आपने अच्छे लोग ले लिए, एचआर भी बहुत अच्छे लेवल पे है, वो भी अच्छे लेवल पे हैं, तो वो भी दिखाएँगे ना कंपनी की वैल्यूज़ और ये सब चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं या क्या आप उसमें ध्यान दे रहे हो। जैसे डाइवर्सिटी और इंक्लूजन पे भी काफ़ी मतलब फ़ोकस रहता है। तो आई वुड से कि मतलब बहुत अच्छा कल्चर है, मेरे पास कुछ ऐसा कंप्लेंट करने के लिए तो नहीं है कभी भी, मैंने हमेशा सीखा ही है मतलब लोगों से, सबसे, कंपनी के कल्चर से, और इट्स ऑलवेज़ गुड। हाँ, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट होता है तो आपका भी मन होता है कि हाँ, मैं भी जाके काम करूँ और अगर वही एनवायरनमेंट खराब हो जाता है तो अपना भी मन नहीं होता है कि हम लोग काम क्यों करें फिर? हाँ, मतलब डेफ़िनेटली वो तो है ही कि क्योंकि क्या होता है ना कि आई ऑलवेज़ से कि सैलरी महीने में 1 बार आती है, काम आपको रोज़ करना होता है ना? मतलब भले किसी की ज़्यादा हो, एक की ज़्यादा हो, दूसरे की कम हो, बट द थिंग इज़ द फील गुड फैक्टर, आपको 8 घंटे कुछ लोगों के साथ, कुछ कंपनी में काम करना है, जहाँ पे मतलब अगर टॉक्सिक कल्चर होगा तो इवन इफ यू आर गेटिंग हाई सैलरी, ठीक है, अगर किसी को कुछ ईएमआईज़ और वो सब पे करनी है, बट उसे झेलना तो 30 दिन मतलब बाकी लोगों को है ना, 22 दिन जो भी। हाँ, हाँ। तो that is I think is important. Culture is very important. या तो गौरव सपोज़ कि एक मैनुअल टेस्टर है
और मोस्टली सब लोग अपना करियर मैनुअल टेस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर मुझे मैनुअल से ऑटोमेशन मूव होना है, तो आपको क्या लगता है, क्या रोड मैप हो सकता है, जिससे मैं मैनुअल से ऑटोमेशन ईज़िली मूव हो सकता हूँ? ओके, सो आई थिंक सबसे पहले तो थोड़ा एपीआई से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिसको डर लगता है प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग से, तो पोस्टमैन सीखना थोड़ा आसान होता है, राइट? तो अब पोस्टमैन से एपीआई टेस्टिंग, पोस्टमैन के साथ साथ एपीआई टेस्टिंग, राइट, नॉट पोस्टमैन। क्योंकि बहुत बार फिर क्या होता है ना इंटरव्यूज में प्रॉब्लम, कि मैं वहाँ से ड्रॉप डाउन से गेट सेलेक्ट कर दूंगा या पोस्ट सेलेक्ट कर दूंगा, राइट, बिना बिना उसका मतलब समझे, है ना? तो आपको ऐसी जगह ढूँढनी है जहाँ पर वो मतलब भी समझाया जा रहा है, आपको सिर्फ़ टूल नहीं रट लेना है कि हाँ, उसमें रिक्वेस्ट डालते हैं, वो बटन दबाते हैं और कुछ आ जाता है और 200 आ जाता है, राइट? तो आप एपीआई टेस्टिंग सीख सकते हैं उससे, है ना? एक बार आप सीख गए, तो फिर आप वेब भी ट्राई कीजिए, वेब का, ठीक है? और फिर वेब एक बार सेलेनियम का थोड़ा आपको नॉलेज हो गई, और खुद से ट्राई करते रहिए। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि मेरे पास भी 5 साल तक हम मेरे पास नहीं था सेलेनियम, है ना? जिस कंपनी में, जिस जगह मैं काम कर रहा था, वहाँ पर वो टूल ही ऐसा था, मतलब वो वेब एप्लीकेशन नहीं थी, राइट? तो व्हेन पीपल से कि हमें मूव होना है, तो आपके पास ऑटोमेशन की अपॉर्च्युनिटी सब जगह है, आपको देखनी है ना? आप एक मेल भी ऑटोमेट कर सकते हो, आप एक प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑटोमेट करने के लिए। सेलेनियम और एपीआई ये हैं, मेजर रोल हैं, बट उसके अलावा भी बहुत कुछ है। उसके अलावा जैसे, मतलब मैं बताता हूँ, हमारे पास कोई उस टाइम पे टेस्ट मैनेजमेंट काइंड ऑफ टूल नहीं था, बट वो लाइनेक्स के अंदर खुलता था। लाइनेक्स के अंदर, समझ रहे हो, वो यूआई, मतलब बहुत ही हेवी टाइप का यूआई, बहुत ही, उस पे क्लिक-क्लिक करना तो भूल ही जाओ, मतलब आज भी वो ऑटोमेट नहीं हो सकता, आई थिंक सो, जिस टाइप की वो एप्लीकेशंस थी। बट उसका एक डेटाबेस था। तो हमने क्या किया, मैंने देखा कि कोई उसमें अपडेट करता है या मेल करता है, तो उनकी स्क्रिप्ट लेके मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई, जो कि क्या करती थी, सुबह और शाम ईमेल करती थी कि इतने बग्स हैं टीम के नाम पे। ठीक है? अब इसका सेलेनियम एपीआई से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने कुछ एक्जिस्टिंग देखा, शेल में एक छोटी-सी स्क्रिप्ट लिखी, जो कि किसी ने ऑलरेडी कुछ और काम के लिए लिखी हुई थी। मैंने उसमें क्वेरीज़-वेरीज़ चेंज कर दी और कनेक्शन डेटाबेस का थोड़ा बहुत सेटअप कर लिया। तो इट यूज्ड टू सेंड ईमेल इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो उससे क्या होता था, लोग बग्स रीटेस्ट कर लेते थे, राइट? अदरवाइज़ आपको जाके देखना पड़ेगा आपके नाम पे कितने हैं, इसके नाम पे कितने हैं, और उसमें मैनेजर लीड्स-वीड्स सब सीसी में होते थे, है ना? तो इट्स लाइक कि दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑटोमेशन। तो आप थोड़ा-थोड़ा शुरू कीजिए, एक्सेल में कर लीजिए। एक्सेल में भी बहुत कुछ है। एक्सेल इज़ लाइक, एक कंपनी में था, तो मेरा वहाँ, हमारे यहाँ कैलकुलेशंस का बहुत था। वो इंश्योरेंस प्रीमियम हम देते थे, तो उसमें एक कुछ जीपीटी, कुछ टैक्स लगता था, कुछ कमीशन माइनस हो जाती थी, तो वो कैलकुलेशन हमें वेरीफाई करनी रहती थी। तो मैंने उसकी एक एक्सेल मास्टर शीट काइंड ऑफ बना दी, जिसमें सारे कैलकुलेशंस थे और उसके हर टैब में एक अलग-अलग टाइप का कैलकुलेशन था। राइट, अब इसके लिए ना सेलेनियम चाहिए, ना एपीआई चाहिए, जस्ट आपको देखना है कि यार, क्योंकि मुझे लगता है मैं सही में बहुत आलसी हूँ, है ना? मुझे अगर बार-बार वो काम करना पड़ता है, तो आई विल थिंक कि कुछ तो हैक मिल जाए इसका। मेबी पूरा ना मिले, थोड़ा ही मिल जाए, है ना? तो उसको मैंने क्या किया, उससे बनाया। अब क्या होता है, जब भी आप कुछ नया बनाओगे, तो आप कुछ तो सीखोगे। अब मान लो मैंने एक्सेल शीट, तो मैंने ये भी सीखा होगा एटलीस्ट कि अगर मुझे दूसरी शीट में पहले शीट का कॉलम चाहिए, तो वो कैसे करते हैं, है ना? ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट द थिंग इज़ यू विल लर्न। तो फिर आपको दिखेगा कि यार, बहुत जगह मतलब ऑटोमेशन की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, है ना? मतलब लाइफ में भी जैसे हम सोचते हैं ना, अब जैसे मैं बताऊँगा, मेरा फ़ोन आप देखोगे तो बहुत सारे ऐप्स हैं उसके अंदर, 500 प्लस ऐप्स हैं, है ना? और मेरे स्क्रीन पे वो डायरेक्ट डायल करके एक ऑप्शन होता है कि अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डायलर का बटन दबाते हैं, बंदा ढूँढते हैं या फिर स्टार में से जाते हैं। मेरा स्क्रीन पर ही है, कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स जिन्हें मुझे जैसे घर पे रोज़ कॉल करना होता है सपोज़, तो वो मैं दबाता हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ ऑटोमेशन, राइट? तो आपको वो वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा, तो फिर आप धीरे-धीरे सीख जाओगे। आपको ये लगेगा कि यार, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो हो सकती हैं, है ना? तो कमिंग बैक टू दैट, कि वो एपीआई स्टार्ट कर सकते हैं, फिर वेब कर सकते हैं, वेब में सेलेनियम उठा लो, राइट? फिर उसके बाद जब ये दोनों हो जाए, फिर रेस्ट एश्योर्ड भी कर लो, राइट? तो उससे क्या हुआ, आपने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कवर कर लिया बेसिक्स, है ना? अब क्या है, लैंग्वेज वैंग्वेज मैटर नहीं करती है, वो सब चीज़ें आप सीख जाओगे, सिप्रेस, कैटलन स्टूडियो, प्लेराइट, कराटे, ये वो सब सीख जाओगे आप, है ना? और रेस्ट एश्योर्ड, आपने दोनों चीज़ें का बेस कवर कर लिया, है ना? और अच्छे से किया। ऐसा नहीं है दोनों करने के बाद आप इन सब टूल्स पे कूद जाओगे, तो फिर क्या होगा, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, अगर आप वैसे स्टार्ट कर रहे हो। और साथ-साथ उसे कोड करो, एक्चुअली उसे गिटहब पे अपना चेक इन करो। ऐसा नहीं है आप वीडियोज़ देख रहे हो और आप कर नहीं रहे हो। क्योंकि जब आप करना शुरू करोगे ना, तो आपका एक्लिप्स या इंटेलिज ही अटक जाएगा, राइट? तो उसको सॉल्व करने से भी आप बहुत कुछ सीखोगे कि यार, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। टेस्टएनजी का जावा 11 वर्ज़न हो गया, आपके सिस्टम पे जावा 8 है, तो आप जावा इंस्टॉल करते-करते ही थक जाओगे, है ना? और जो आप थकोगे, तो उसी से आप सीखोगे,
है ना? तो ये आपने सीख लिया, फिर उसके बाद मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवऑप्स है, ये है, वो है, डॉकर है। एक वेबसाइट भी है क्यूए रोड मैप करके, मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उस पे दिखा देना, जिस पे सारे मतलब एन नंबर ऑफ टूल्स लिखे हुए हैं कि एपीआई टेस्टिंग करने के 10 तरीके हैं, है ना? तो आप क्या करो कि उस जो रोड मैप है, उसमें बहुत सारी चीज़ों पे सिंगल-सिंगल टिक आपका सब जगह थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना? कि आपको लॉगिंग पता है, लॉगिंग कैसे होती है, लॉग्स वो जैसे ग्राफाना करके टूल है, डॉकर करके टूल है, या फिर पाइपलाइन के लिए एज़्योर डेवऑप्स है, जेंकिन्स है। तो ऐसा नहीं आपको सब सीख लेना, है ना? सब आप सीखोगे तो आप सिंटैक्स सीखोगे, लेकिन अगर आप हुँ। एक-एक सब जगह टिक कर लोगे तो आप कॉन्सेप्ट्स भी सीख जाओगे कि ये चीज़ें हैं किस लिए। तो आई थिंक ऐसे सही रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ, मुझे वो लिंक भी दे देना, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा ताकि लोग उस पे क्लिक करके उसको फ़ॉलो भी कर सकें। हाँ, हाँ, मैं लिंक्स जो बोले हैं, मैंने एक रेफरल वाला बोला है और अभी ये वाला, ये दोनों दे दूँगा मैं। चलेगा। तो नॉर्मली गौरव, अभी तो कैसे सब जगह एआई की बात हो रही है, ओपन एआई, चैट जीपीटी। तो आपको क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारे जॉब्स पे? आई थिंक कुछ कंपनीज़ में होगा, जहाँ पर लोगों का एजुकेशन कम है और वो एजुकेशन हमें ही बढ़ाना होगा, है ना? अगर क्या है कि किसी को कुछ पता नहीं है ना? जैसे मान लो कि आपके घर में कोई सफाई करता है, आप उससे कभी मिले नहीं हो, है ना? आप घर के मालिक हो, आप कभी जाते नहीं हो, आपके 4-5 घर हैं, है ना? आपको किसी ने बोला कि एक क्लीनर आ गया है ना? जिसे आप इंस्टॉल कर दो तो आपका वो बंदा निकल जाएगा, है ना? तो अब क्या है कि आपको लगेगा अरे 10,000 का ये है, मैं उसे ₹2,000 महीना देता हूँ, है ना? तो मेरे 5, 6 या 10 महीने में मेरी कॉस्ट आ जाएगी, तो ऐसा करता हूँ उसको निकाल देता हूँ, ठीक है? अब क्या है, क्योंकि वो बंदा उससे मिला नहीं है और जो टूल बेच रहा है वो उसको ऐसे प्रोपोज़िशन कर रहा है कि मतलब अगर आप ये लोगे तो आपके लोग रिप्लेस हो जाएँगे। तो वो क्या है, वो मिसकंसेप्शन में कर रहा है ना? वो उसे निकाल देगा, बट उसे नहीं पता है कि वो जो जो क्लीनर है वो खाली ज़मीन क्लीन करता है। हो सकता है आपका जो हेल्पर है वो आपके सोफ़ा भी क्लीन कर देता होगा, राइट? आपका वो जो मशीन है वो सोफ़े पे नहीं चढ़ पाएगी, आपका टीवी भी क्लीन कर देता होगा, तो वो मशीन ऐसे सामने जाके साफ़ नहीं करेगी, है ना? जैसे मंदिर है, इसमें यहाँ पर बीच-बीच में जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो मशीन वहाँ चढ़ के वो साफ़ नहीं कर पाएगी, है ना? तो उसके लिए क्या है कि जो टेस्टर या खुद उन्हें खुद एजुकेट करना है ये सब चीज़ों के बारे में ना, या दिखाना है। जैसे मेरा अभी वन ऑन वन हुआ था अपने मतलब स्किप लेवल के साथ, तो मैंने बहुत सारी बातें मतलब टेस्टिंग के रिलेटेड करी, राइट? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जिसने नहीं करी है, राइट? उन्हें लग रहा है कि आप जीमेल खोल रहे हो, उसमें लॉगिन कर रहे हो और बस ये तो मशीन भी कर ले रही है। अगर आपका जॉब इतना ही आप रिप्रेज़ेंट करोगे या आपको खुद ही आपको उसका एजुकेशन नहीं होगा, तो लोगों को लगेगा कि हाँ, यार ये तो मशीन भी कर सकती है। लेकिन जब जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, अगर उस बंदे को पता होगा तो वो बोलेगा कि यार ये चीज़ें एआई में तो नहीं है, राइट? तो एआई इज़ अ एनेबलर, राइट? जैसे मान लो कोई टाइपराइटर आ गया, लिखेगा तो इंसान ही ना, जैसे पेन से लिखते थे, सपोज़ किसी ने कहा कि पेन से लिखते थे, अब टाइपराइटर से लिखते हैं, तो क्या करो उस बंदे को निकाल दो। बट राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, राइट? तो टेस्टिंग में रिस्क रेज़ करना या ये चीज़ कैसे हो रही है या उस टाइप की क्वेश्चंस राइट पुट करना, राइट चीज़ को टेस्ट करना, राइट एक चेकलिस्ट या कहाँ पर क्या चीज़ टेस्ट होगी, ये सब चीज़ें एआई जो है वो अभी नहीं कर रहा है, राइट? वो कर भी रहा है तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे यूज़ेबिलिटी का बताऊँगा, मान लो एक बटन बहुत बड़ा दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट? इसका एआई सॉल्यूशन क्या है? अभी कुछ नहीं है, राइट? तो जो एआई वही तो सीखेगा जो हमने उसे सिखाया। जब लोग टेस्टिंग मान लो लोग ही अच्छी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो एआई ने कहाँ से सीख ली अच्छी टेस्टिंग, राइट? तो इट्स अ वे टू हेल्प। अभी-अभी मेरे को एक बग आया था, मैं उसका एक पोस्ट डालूँगा अभी लिंक्डइन पे, जिसमें क्या था कि मैं कुछ अमेज़न पे खरीद रहा था शैम्पू, तो वो था ₹200 का 200 एमएल काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ था प्राइस। लेकिन उसका यूनिट प्राइस जो था ना वो 2000 लिखा हुआ था। अच्छा। 2000 पर 100 एमएल, तो उस हिसाब से वो 4000 का होना चाहिए, लेकिन उसका प्राइस जो था वो 200 एमएल था, ठीक है? तो कुछ कैलकुलेशन अब मैंने क थोड़ा सिंपल करके बताया, बट कैलकुलेशन कुछ 179 या ऐसे आ रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने वो कॉपी किया और मैंने पेस्ट किया चैट जीपीटी में, मैंने कहा इसे समझाओ क्या है ये? तो उसने पहले सही समझा दिया, मतलब गलत कैलकुलेशन को उसने कुछ तो भी लॉजिक लगा के बोला कि ये सही है। तो मैंने चैट जीटीपीटी से पूछा, मतलब मैंने कहा आर यू श्योर कि मुझे तो गलत लग रही है? उसने कहा नहीं सॉरी, और फिर उसने कैलकुलेशन ठीक करके बताई। तो उसमें क्या था, शायद 100 से डिवाइड की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था उन्होंने, राइट? तो अब क्या है कि मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके उसे समझा, तो मेरा टाइम बच गया, ठीक है? अगर वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता। अगर मैं पेन लेके बैठूँगा, उसमें थोड़ा देखूँगा तो मुझे समझ में आ जाता कि यार ये क्या कैलकुलेशन है, ठीक है?
चैट जीपीटी से मेरा हेल्प हो गया। अब मेरे पास ये एग्ज़ाम्पल रहेगा और मैं मैनेजमेंट को दिखाऊँगा कि देखो मेरी ऐसे हेल्प हुई या ये हुई, तो उन्हें भी लगेगा ना कि ये मतलब ये बग कहाँ से मिस हुआ या कैसे आया या चैट जीपीटी का एक्चुअल यूज़ क्या है ना? एआई आ गया है और एआई इतना मैच्योर भी नहीं है अभी, है ना? वो आपके बस क्या है, इट्स अ बेटर गूगल। हुँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर्स-वांसर्स बना के देख रहा है, तो उसको लिए क्या है, यूज़ करना पड़ेगा और फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये मेरी ऐसे हेल्प कर रहा है, ताकि लोग समझें कि ये हेल्प करने आया है। क्योंकि ये सब चीज़ें पहले से भी चल रही हैं कि ऑटोमेशन विल रिप्लेस टेस्टर। जब ऑटोमेशन ही नहीं कर पाया, तो एआई कैसे कर देगा? मतलब हो सकता है कुछ जॉब्स को वो डेफ़िनिटली कर देगा, जहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर ही चीज़ आप कर रहे हो, है ना? मान लो आप सिनेरियो लिख भी देगा मान लो, तो कौन टेस्ट करेगा वो सिनेरियोज़? एआई कर लेगा? डेवलपर्स करेंगे, डेवलपर्स तो बहुत सारे कहते हैं हमें नहीं आती है टेस्टिंग, है ना? या वो करते ही नहीं है, राइट? तो क्या है कि सिनेरियोज़ लिखने से कुछ नहीं होगा, वो अभी एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकता, है ना? और हम ओवर एम्बिशियस कि वो कर लेगा, जब करेगा तब देखेंगे ना, कि कब करेगा, क्या करेगा, कितना करेगा? अब दे दो उसे एक एप्लीकेशन अपलोड करो और बोलो इसको सब टेस्ट कर दे, देखते हैं वो कर पाता है कि नहीं। है ना? तो मतलब कर भी लेगा तो बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ या चीज़ें आ रही हैं, है ना? पूरी इंडस्ट्री में एकदम से रिप्लेस नहीं कर देगा वो कुछ भी। कुछ भी चीज़ ऐसी आती है, तो उसको एक मैच्योर लेवल पे आना पड़ेगा और टेस्टर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि वो क्या-क्या चीज़ें वो लोग कर रहे हैं या वो क्या कॉन्टेक्स्ट समझ के कर रहे हैं, राइट? जो वो नहीं कर सकता है, राइट? अदरवाइज़ तो वो फिर कोड भी कर सकता है, सभी कर सकता है। बट कितना कर पा रहा है या कितना है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स मतलब टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। उसके बजाय आप यही सब बात करते रहो कि रिप्लेस कर देगा, उससे बढ़िया सीख लो तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं कर पाएगा अभी रिप्लेस। हुँ। और अगर आप सीख लोगे तो आपका काम भी थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। हाँ, बहुत ईज़ी हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंटेशन कभी-कभी बनाना होता है, वो टेबल के फॉर्म में बना के देता है। आप बोलो कि ये डेटा मुझे टेबल में चाहिए, तो वो टेबल में। और अब तो कोपायलट इसमें भी आ गया है, क्या बोलते हैं पीपीटी में, वन नोट में। तो आप पीपीटी में कोपायलट, उसका शायद $20 का सब्सक्रिप्शन है, हमें तो साथ में ही मिल जाता है। तो उसमें इफ यू राइट कि क्रिएट अ पीपीटी ऑन टेस्ट एनजी, राइट? तो वो पूरी स्लाइड 20 पेज की स्लाइड बना देता है वो, राइट? तो अब वो कह दो कि किसी को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है, है ना? कोई स्लाइड बना के किसको दूँगा मैं स्लाइड, राइट? तो मुझे उसको बाद में रिव्यू भी करना पड़ता है कि वो ठीक बनाई है कि नहीं बनाई है ना? वो हो सकता है कि उतनी फॉर्मल ना बनाए, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ आल्सो वन थिंग कि आप कैसे उसको बेटर यूज़ कर सकते हो, राइट? अभी तक लोगों को आई वुड से कि गूगल भी अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है, राइट? जैसे आप मैं कहूँगा कि ऐसा सर्च फॉर राहुल गांधी सच दैट वी डोंट गेट द पॉलिटिशियन राहुल गांधी, राइट? अगर आप ये लिख के राइट। सर्च करोगे तो नहीं होगा। राइट, बट गूगल में कुछ-कुछ टूल्स हैं, जैसे माइनस करके एक आता है, माइनस ऑपरेटर होता है कि उसमें आप मतलब माइनस कर दोगे तो वो टर्म हट जाएगी। जैसे आपको सपोज़ प्रोग्राम देखना है बट जावा का ही चाहिए या फिर लेट्स से सी शार्प का नहीं चाहिए, तो देयर इज़ अ माइनस ऑपरेटर। या फिर आपको गूगल सर्च करना है किसी ऐसी वेबसाइट पर जहाँ पर सर्च बटन नहीं है सपोज़, राइट? तो गूगल सर्च में एक साइट करके ऑपरेटर होता है, साइट कोलन अगर आप वो साइट दे दोगे ना तो वो सिर्फ़ उसी साइट में सर्च करेगा, राइट? तो अभी हम गूगल भी मतलब हम सबको बहुत अच्छे से उतना नहीं आता है, राइट? तो एआई को तो अभी बहुत मतलब टाइम लगेगा, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो सब सीखने से आपकी हेल्प ही होगी मतलब, है ना? जो जितना ज़्यादा जल्दी सीखेगा वो उतना काम उतनी जल्दी या उतने अच्छे से करवा पाएगा। करेक्ट, हाँ। तो हम लोग अभी थोड़ा टेस्टिंग ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि पहले तो सिर्फ मैनुअल होता था, अभी ऑटोमेशन आ गया, एआई आ गया। तो आपको क्या लगता है अभी टेस्टिंग का ट्रेंड किधर जा रहा है? हम लोग क्या सीख सकते हैं और ताकि हम लोग अपडेटेड भी रहे और हम लोग भी आगे करियर में ग्रो हो सके? आई थिंक ऐसा सच कुछ ट्रेंड आई वुड नॉट से कि कोई ट्रेंड आया हुआ है, राइट? वही चीज़ें हैं, बस एआई पिछले साल आ गया, राइट? ऑटोमेशन भी बहुत साल से है, टेस्टिंग भी बहुत साल से है। आप उसे देखो कि आप अपने प्रोजेक्ट में उसको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को बेटर कर सकते हो, इनमें से किसी चीज़ का भी यूज़ करके, है ना? उसके बजाय कि कुछ आप एक और नया सीख लो, मोंगोडीबी सीख लो, एक और डीबी सीख लो, राइट? आप ये सोचो कि आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है? आपको ये देखना है कि मेरे यहाँ जो मेरी जो पाइपलाइन है ना, वो 6 घंटे लेती है। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स जब मैं लेता हूँ, तो उनकी पाइपलाइन 6 घंटे लेती है, 5 घंटे लेती है। तो आपको ये देखना है कि मैं उसका आधा घंटा कैसे रिड्यूस कर दूँ, उसका 1 घंटा कैसे रिड्यूस कर दूँ। उसके बजाय आप सारे स्किल्स, सारी टेक्नोलॉजी सब कुछ सीख लो, राइट? एआई सीखो आप, एआई इज़ हेल्पिंग, राइट? मैंने एक वीडियो बनाया चैट जीपीटी फॉर टेस्टर्स, तो जिसमें मैंने 10-15 एग्ज़ाम्पल शेयर किए हैं कि मैंने कैसे यूज़ किया है, कौन-कौन सी जगहों पर, है ना? तो आप उसमें देख के उसको धीरे-धीरे यूज़ में लाओ, है ना? अगर आपका लॉगिंग है, जैसे आप ग्राफाना सीख सकते हो कि आप मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हो या आप
आपके बग्स जो है मतलब जो आपका फ्लेकीनेस है वो फ्लेकीनेस कैसे हटा सकते हो, राइट? तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन पे वी कैन फोकस एंड वी कैन ब्रिंग अ चेंज इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट? अनलेस इट्स हेल्पिंग। आप रिवर्स वे में करो, कि पहले आप वो शार्क टैंक में बोलते हैं ना कि मतलब अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले, आप अपना फिर प्रोडक्ट मार्केट उसके बजाय कि आप एक नया-नया टेक एआई बोल दो सबके सामने जाके कि मैं एआई यूज़ कर रहा हूँ। उसके बजाय आप देखो कि आपके यहाँ प्रॉब्लम क्या है, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है? इट शुड नॉट बी अ सॉल्यूशन लूकिंग फॉर अ प्रॉब्लम, है ना? कि मैंने क्योंकि ये सीख लिया है, अब मैं इसको कुछ ना कुछ करके मैंने कराटे सीख लिया है, अब मैं ऐसे कुछ करके इम्प्लीमेंट कर दूँगा, राइट? आपको सीखना है तो आप एक ट्यूटोरियल लो, ठीक है? जिसमें 10-15 वीडियो हैं, ठीक है? आप सीख लो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपने सीख लिया अब आप उसे ज़बरदस्ती अपने प्रोजेक्ट पे कर रहे हो। आपको समझना है कि सिप्रस कैसे चलता है, तो सिप्रस का एक 10-15 वीडियो का एक बना लो, तो आपको उसका बेसिक पता चल गया, है ना? बट अपना बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे आपने सेलेनियम अच्छे से नहीं सीखा या आपने कोई फ्रेमवर्क नहीं बनाया, उस उस केस में आप सिप्रस पे जा रहे हो, फिर आप कैटालन पे जा रहे हो ये सोच के कि मैंने सीख लिया, तो दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। तो आप एक को बेस रखो, उसमें अच्छे होते जाओ और ये सब पैरेलली थोड़ा बहुत कर लो कि हाँ, मैंने प्लेराइट की एक वीडियो कर लिया, मुझे पता चल गया सेलेनियम जैसा ही होता है, राइट? उसके बजाय मैं 6 महीने तक बार-बार पोस्ट देख रहा हूँ, अरे लोग प्लेराइट सीख रहे हैं, फ्यूचर क्या है? ऐसा कुछ मतलब फ्यूचर नहीं चेंज हो गया है ना कि फ्यूचर चेंज हो जाएगा कि जावा की जगह एकदम से ही कोई नई लैंग्वेज आ जाएगी जो पूरी दुनिया यूज़ करने लगेगी, क्योंकि सालों से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राइट? अगर होता भी है कुछ तो ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन में सब चेंज कर देगा, एकदम सेलेनियम हट जाएगा या कोई मान लो प्लेराइट आ भी जाएगा, प्लेराइट आप यूज़ करोगे वो सेम है। थोड़ा-सा सिंटैक्स फ़र्क होता है, वहाँ पे सेंड कीज़ बोल देते हैं, यहाँ पे फिल बोल देते हैं, है ना? और किसी और टूल में जाओगे वहाँ पे एंटर टेक्स्ट बोल देंगे। बट कॉन्सेप्ट वाइज़ अगर आप देखोगे तो इट ऑल रिमेन्स सेम। अंडरलाइंग फंडामेंटल्स जो सबके सेम ही होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बोलो कि ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स के बोलो, सिर्फ उसको एक टूल से कैसे टूल दूसरे टूल में लिखना है वही फ़र्क है, बाकी तो अंडरलाइंग सब सेम ही है। करेक्ट और प्लस कुछ-कुछ हल्के-फुल्के अलग-अलग फीचर्स होते हैं जिनको आपको उनके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन से आप देख सकते हो, कि ये चीज़ें जो हैं इनबिल्ट हैं, आप उसका यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। राइट, कभी-कभी वो भी बहुत एडिशन हो जाता है कि आपको पता ही नहीं स्क्रीनशॉट कैसे लेना है या कुछ एक छोटी-सी चीज़ कैसे करनी है। तो वो सब चीज़ें आप उनके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंटेशन से या ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें भी ला सकते हो आप अपने यहाँ ना। आपने देखा कि यार अरे ये फीचर तो मुझे पता ही नहीं था। मान लो टेस्टंजी एक बाय डिफ़ॉल्ट भी रिपोर्ट जनरेट करता है, वो मुझे पता ही नहीं थी या फिर एक प्लगइन यूज़ करके तो आप बीच-बीच में जो मैंने कहा ना स्टॉप, पॉज़, थिंक वो वाला एक टेक्नीक आप अप्लाई करोगे तो आप जहाँ पर आप हो, आप वहाँ पर बहुत अच्छा और बहुत सही चीज़ें कर पाओगे। और आसान भी हुँ। होगा मतलब उसके बजाय आप सोचो कि यार अगले महीने मैं डॉकर सीखूँगा, उसके बाद मैं उसे अपने प्रोजेक्ट में लेके आऊँगा। बोले आप ले आओ, कोई बुरी बात नहीं है। बट छोटी-छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करके आई थिंक बहुत कुछ किया जा सकता है। हुँ। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रिज़्यूमे में 10 से 15 स्किल्स डाल दोगे और उसमें से आपको एक भी नहीं आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इंटरव्यू तो क्लियर होने वाला है नहीं फिर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है आता नहीं है आई वुड से कि आता होता है लोगों को, बट द थिंग इज़ कि एक थोड़ा ढंग से आना चाहिए। 1-2 चीज़ें जो मतलब आपने जिसे आप हाइलाइट करो, उसके बजाय कि आप मतलब सब डाल दो क्योंकि जब आप पूछना शुरू करते हो तो पीपल जनरली से कि यार ये मैंने अपने 8 साल पहले किया था, राइट? होता है रिज़्यूमे में बट वो आपने 8 साल पहले किया था। तो होती 1-2 चीज़ें ही लेटेस्ट हैं, तो वो 1-2 चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिसके बारे में आपको थोड़ा अच्छे से पता हो, क्योंकि उसके बारे में अच्छे से पता होगा तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये दूसरी भी सीख लेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अगर उसे जावा के कॉन्सेप्ट या उसके कॉन्सेप्ट ठीक है, तो अगर हमारा प्रोजेक्ट सी शार्प या पाइथन में भी है, तो वी कैन रिलाय ऑन अ पर्सन कि हाँ, उसके बजाय एक बंदा है जिसने सब कुछ थोड़ा-थोड़ा और ठीक से बिना समझे किया हुआ है, मतलब वो कर सकता है ना, वो बता देगा आपको स्टेप्स कि ऐसे राइट क्लिक करके ऐसे चलाना होता है, बट क्यों चलाना होता है या किस लिए चलाना होता है, वो कभी-कभी प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। हुँ। नॉर्मली हम लोग ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर भी बहुत सारी कोडिंग करते हैं। तो आपको क्या लगता है एक क्यूए है वो डेवलपमेंट में मूव हो सकता है? हाँ, आई थिंक हाँ, हो सकता है, इंटरेस्ट रहता है और मैंने देखे हैं मतलब बहुत सारे लोग स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर टू टिल नाउ ऑल्सो, जो कि बहुत सारे लोग मूव हो जाते हैं क्योंकि जिनका इंटरेस्ट रहा था मेबी या जिन्हें यहाँ पर उतना मज़ा नहीं आ रहा है या जो थोड़ा डरते भी हैं मतलब ऐसा नहीं है सब डरते हैं कि भाई टेस्टिंग में जॉब खत्म हो जाएगी या जो भी है। कुछ लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है मतलब कुछ लोग बहुत अच्छे डेवलपर्स भी होते हैं, आप उन्हें देखोगे उनका कोडिंग स्टैंडर्ड्स और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम जिसको मूव होना है, जो भी क में मूव होना है, हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है।
और अगर एग्ज़िस्टिंग कंपनी में ही हो जाओ तो थोड़ा आसान रहता है। जैसे मान लो आपने एक प्रोजेक्ट में 1-2 साल काम कर लिया, अब आपको पता है, तो पीपल आर सपोर्टिव देयर। तो थोड़ा ईज़ी होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट में थोड़ा एक कम्फर्ट लेवल पे ही काम कर लिया, उसके बजाय आप किसी नए में जाओगे, देयर एक्सपेक्टेशंस वुड बी हाई, राइट? यहाँ पर पता है कि आप सीख रहे हो, तो आई थिंक मूव हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है और लोग मूव होते भी हैं। हुँ, तो मतलब अगर क्यूए से डेवलपमेंट में मूव होना है, तो नॉर्मली हम लोग कोडिंग तो करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है डेवलपमेंट में जाने के लिए हम कोडिंग और इम्प्रूव करनी पड़ेगी? हाँ, आई थिंक डेफ़िनिटली करनी पड़ेगी क्योंकि जो कोड प्रोडक्शन में जा रहा है कंपेयर टू जो कोड हम लिख देते हैं कभी-कभी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि हम खराब लिख देते हैं, बट द थिंग इज़ कि दोनों के मायने या फिर दोनों की ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना? कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको हर चीज़ पे एसर्ट और मतलब हम चीज़ें करते हैं ना कि ये चीज़ चल रही है, नहीं चल रही, तो वहाँ पर एक अलग स्टैंडर्ड है ना? अलग कोडिंग प्रिंसिपल्स हैं, कोई चीज़ आप सोचते हो कि यार ये तो टेस्टिंग के लिए ये चीज़ हमेशा लोकल ही रहेगी। तो द वे यू हैव डिज़ाइन्ड द सॉल्यूशन कंपेयर्ड टू जो वहाँ पर मतलब सॉल्यूशन डिफाइन होगा, लेट्स से आपका टेस्ट पैक जो है वो हमेशा लोकली या फिर हमेशा लोअर एनवायरनमेंट्स पे ही चलता है, राइट? तो उसके लिए ऐसा नहीं है आप डेव वाले को स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि आपको अपना एफर्ट और वो सब चीज़ें भी देखनी है ना? कि इसको मेरा उसमें डालने का एडवांटेज या कॉस्टिंग क्या है? सब चीज़ें मैं की वोल्ट में डाल दूँगा, ठीक है? वो सुपर सेफ हो जाएँगी। बट द थिंग इज़ कि वहाँ पर कॉस्टिंग या उसका उतना एडवांटेज या मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर दूँ अपने टेस्टिंग के लिए, उसके बजाय मैं एक दूसरा इन मेमोरी डेटाबेस कुछ और यूज़ कर लूँ, राइट? तो वो सब डिफरेंस होते हैं जो आप मतलब उसके हिसाब से सीख जाओगे और वहाँ पर थोड़ा गलती का चांस भी ज़्यादा अफ़ेक्ट करता है, राइट? आपका ऑटोमेशन फेल हुआ तो इतना कुछ नहीं होगा। मैंने एक मीम भी डाला था ऐसा, राइट? कि कभी-कभी आपको अपना बग देख के ऐसा भी लगता है कि अच्छा हुआ मैं डेवलपर नहीं था, राइट? क्योंकि क्या है कि आपका जो फेल हुआ उससे एक पाइपलाइन फेल हो गई, राइट? वहाँ पर अगर फेल हुआ तो एक प्रोडक्ट काम करना बंद कर देगा, राइट? आपका एक स्क्रिप्ट फेल होगी, राइट? हालाँकि ऐसा नहीं है कि काम इम्पोर्टेंट नहीं है, काम को हर एक बंदे को इम्पोर्टेंस ही लेना चाहिए। बट द थिंग इज़ कि हाँ, आप वहाँ जाके भी सीख जाते हो क्योंकि या फिर आप यूनिट टेस्ट और ये सब चीज़ें भी करते हो, राइट? जो बहुत बार हम ऐसा होता है डेव टेस्ट कोड का कोई यूनिट टेस्ट नहीं लिख रहे हैं, राइट? और सोनार क्यूब में एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड चाहिए, राइट? बहुत सारी टीम्स में वो क्राइटेरिया होता है कि 80% जब तक कोड उतना नहीं होगा बट आपके यहाँ आपने नहीं लिखा है। तो वो सब जो और क्वालिटी बढ़ेगी कोड के फॉर्म में, तो दोज़ थिंग्स यू विल हैव टू मतलब लर्न वहाँ पर जाके या फिर थोड़ा और श्योर होना पड़ेगा। बल्कि मुझे लगता है कि आप और अच्छा कर सकते हो, अगर आप मूव होते हो क्योंकि आपकी वो टेस्टिंग वाली मेंटालिटी है, राइट? आप सोचोगे अरे यूज़र ये डाल देगा, वो डाल देगा, राइट? जिसने कभी किया नहीं है वो नहीं सोच रहा, वो कहे क्यों डालेगा यूज़र, राइट? बट आप सोच रहे हो कि यूज़र तो ये डालेगा ही डालेगा। तो आप उसे सुपर प्रूफ या और बेटर बना रहे हो, तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि जो लोग टेस्टिंग से डेव में मूव हुए ना, दे आर जनरली बेटर कोडर्स क्योंकि वो टेस्ट क्वालिटी उसकी वजह से इम्प्रूव हो जाती है। क्योंकि आप खुद ही टेस्ट करके देते हो, आपको लगता है कि यार ये बग निकाल देगा ये वाला बंदा, है ना? तो दैट आल्सो एक्चुअली हेल्प्स अगर ऐसा कोई मूव हो रहा है तो। हुँ, और आपको क्या लगता है अगर क्यूए से डेवलपमेंट में मूव होना है, तो क्या सर्टिफ़िकेशन हेल्प करेगा? आपको क्या लगता है क्या सर्टिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट होता है हमारे करियर में? आई थिंक सर्टिफिकेशन सेल्फ लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट उसलिए इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आप सोचो कि मैं कहीं से कैसे करके कर लूँ, है ना? और कोई कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू कर देगी। राइट। तो जैसे मतलब हमारे यहाँ भी होता है कि क्लाउड के लिए इट्स अ गुड टू हैव, राइट? कि अगर आपको एज़्योर का नॉलेज है, तो इट्स अ काइंड ऑफ टिक मार्क कि हाँ, हमें दिख रहा है कि यार इस बंदे को एज़्योर आता है, तो मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ लूँगा। बट ऐसा नहीं है कि किसी ने एज़्योर सर्टिफिकेशन कर लिया तो दे विल हैव ओके लॉट ऑफ ग्रेट एडवांटेज देन द अदर पर्सन। तो आई वुड से कि इट्स अ गुड थिंग क्योंकि उससे ना आप लर्न कर पाते हो। जैसे मान लें अभी मैंने एआई 900 का सर्टिफिकेशन दिया था। राइट, तो वो आसान था मतलब आप दोगे तो आप भी उसे मतलब 1 हफ्ता या 15 दिन पढ़ के आप आराम से दे सकते हो और वो क्लियर भी हो जाएगा। उसके बाद व्हाट आई डिड इज़ आई क्रिएटेड अ यूट्यूब सीरीज़ जिसमें मैंने उसके प्रैक्टिकल करे कि एआई से उन्होंने ही दी हुई एक्सरसाइज़ ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ मतलब उसमें से मैंने किया। उन्होंने एक्सरसाइज़ दी हुई है जिसमें आई विल गिव एन इमेज है ना? और उसमें क्या है वो फ़ोटो देख के पहचान लेता है एआई कि ओके देयर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग। ओके और इट कन्वर्ट्स वॉइस टू टेक्स्ट अगर आपने कुछ अब्यूज़िव लैंग्वेज दी, तो देयर इज़ एन एपीआई व्हिच विल टेल कि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो सही नहीं है ना? तो अब ये क्या है मैंने उसका प्रैक्टिकल करके देखा, ठीक है? सर्टिफ़िकेशन आसान हो, मुश्किल हो आई डोंट केयर बट द थिंग इज़ कि मैंने भले ही उसके डंप्स भी अवेलेबल हो लेट्स से राइट? डंप्स भी अवेलेबल है।
बट आपने उस टाइम में कितना सीख लिया, क्योंकि इट्स अ डेडिकेटेड, वो एग्ज़ाम की तरह होता है राइट, कि आपका एग्ज़ाम है तो आप 10-15 दिन पढ़ोगे राइट? तो जो अगर आपने वो 15 दिन पढ़ा और आप कुछ सीखे, तो वो मैटर करता है और इसी बहाने आप सीख लेते हो राइट? अदरवाइज़ मैं क्यों जाके एआई 900 या एआई के बारे में पढ़ूँगा? क्योंकि अब वो क्या हुआ, कंपनी से मैंडेट आया कि सबको करना है। तो उस बहाने भी कर लिया, लेकिन कुछ लोगों ने, किसी ने हो सकता है कि डंप पढ़ के भी दिए हों, सिर्फ़ डंप ही पढ़ के दिया हो, राइट? लेकिन आप प्रॉपर्ली उसमें उसका सिलेबस जो भी हो, जैसे आईएसटीक्यू भी मैंने बहुत साल पहले किया था, राइट? उसकी भी डिबेट होती है, सही है, गलत है, जो भी है। बट उसी बहाने मैंने एक किताब पढ़ ली थी, राइट? जिससे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, भले ही वो डेफिनेशन जो भी डिबेटेबल है वो आई थिंक कि सही है, गलत है, बट मैंने किताब खत्म करी। तो आई वाज़ सैटिस्फाइड कि यार एग्ज़ाम क्लियर हो ना हो, मुझे आता हो कि नहीं आता हो, मैंने इतने सारे नोट्स बनाए और मैंने कुछ सीखा। तो अगर आप उस वे में सर्टिफ़िकेशन कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। अगर जस्ट आपको स्क्रम मास्टर लिखना है, उसके लिए आप कुछ एक 1 दिन पढ़ के और आप स्क्रम मास्टर दे देते हो, तो वो मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट नहीं है। बट अगर आप पढ़ के देते हो 10-15 दिन, भले ही वो आसान क्यों ना हो, तो दैट आई थिंक इज़ एन एडिंग टू योर एजुकेशन राइट? कुछ तो आप सीखे वहाँ से करके। तो उस वे में हुँ, इम्पोर्टेंट है। बट जस्ट फॉर एडिंग कि मतलब मैं सारे उडेमी के कोर्स जल्दी नेक्स्ट करके उसे प्रोफ़ाइल पे डाल दूँ, देन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हुँ। नॉलेज इम्पोर्टेंट है और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ तो और भी आपको प्रैक्टिकली समझेगा कि हाँ, ये किधर यूज़ होता है। हाँ, मतलब वो कर पाओ तो और भी अच्छा है, बट अदरवाइज़ थोड़ा उसके लिए आप पढ़ के डेडिकेटेडली कि मैंने कुछ पढ़ा तो आपने कुछ तो सीखा। सर्टिफ़िकेट आपको मिल गया कि नहीं मिल गया ठीक है, मतलब वो मिल गया, वो आपका एक एडिशनल एडवांटेज है। बट अगर आपने पढ़ के दिया तो आपने कुछ तो भी सीखा मतलब। करेक्ट। तो गौरव आजकल कैसे नॉर्मली ले-ऑफ की न्यूज़ बहुत आ रही है। तो आपको क्या लगता है, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे उन लोगों को जो ले-ऑफ हुए कि वो लोग क्या कर सकते हैं? आई थिंक उसके लिए थोड़ा पहले से ही रेडी हो जाओ, राइट? कि मतलब आप सोचो कि किसी का भी ले ऑफ हो सकता है और कभी भी हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जब टीम ले ऑफ होता है ना, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि आप सबसे बेस्ट थे, आप क्या थे। अगर वो टीम ही खत्म हो गई, तो फिर मैटर नहीं करता राइट कि आप स्किलफुल थे कि नहीं स्किलफुल थे कि क्या थे। तो जो स्किलफुल वाला है उसके लिए थोड़ा ढूँढना आसान रहेगा, राइट? और थोड़ा अपना नेटवर्क बना के रखो और हमेशा मतलब किसी भी जॉब में हो, तो थोड़े बहुत ढूँढ के रखो कि मुझे ये कंपनीज़ पसंद है ना? और उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, कि मान लो मुझे अगर यहाँ से कभी निकाला गया तो आई नो कि दीज़ पीपल और आई नो सम पीपल आल्सो इन दोज़ कंपनीज़, राइट? और नेटवर्किंग भी थोड़ा अपना सही रखो कि अगर आपने एक पोस्ट डाला तो पीपल वुड वांट टू हायर यू, राइट? अगर किसी ने मान लो कल परसों भी मैंने किसी को रेफर किया था, तो आई सॉ समबडी व्हॉम आई नो ही इज़ वेरी गुड, उन्होंने उसके पोस्ट शेयर किया था कि आई नो दिस पर्सन फॉर मेनी इयर्स एंड ही इज़ वेरी गुड, राइट? तो क्या होता है कि आपकी बातों की क्रेडिबिलिटी होती है, राइट? कि मुझे लगा कि यार इस बंदे ने शेयर किया है और फिर उस बंदे ने कहा मैंने इनके साथ काम किया, राइट? तो दैट्स लाइक कि अगर कोई ले ऑफ हो भी रहा है किसी का, तो दे विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ व्हिच आर पुलिंग यू। ऐसा नहीं है कि आपको जाके अप्रोच करना पड़ रहा, राइट? तो उस केस में क्या है, आप कंपनीज़ में कहीं पर भी कैसे भी हो रहा है, राइट? बड़ी में भी हो रहा है, छोटी में भी हो रहा है, तो एक्सेप्ट इट एज़ अ रियलिटी कि वो हो सकता है। क्योंकि और हमें लर्न और ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि हमें एक चीज़ और दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि आप एसबीआई में जॉब नहीं कर रहे हो, राइट? आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हो, कि जिसमें क्या है कि आपने कुछ चीज़ सीख ली, वहाँ पर भी अब मतलब काफ़ी फ़र्क आ गया, राइट? वहाँ वो लोग भी सब लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं चीज़ें, तो एवरीबॉडी इज़ अपग्रेडिंग। अब प्राइवेट कंपनीज़ में वो अपग्रेड थोड़ा और ज़्यादा है, क्योंकि क्या है अब स्कूल कॉलेज में सिखा दे रहे हैं। मैं कल परसों पता नहीं कहीं गया, मैं किससे बात कर रहा था, उनका बच्चा 9th क्लास में है। वो कह रहे मैंने उसे लेटर सी जो है वो कंप्लीट करा दी, यशवंत कानितकर की। मैंने कॉलेज में शायद हमने पढ़ी थी कॉलेज में, राइट? तो वो कह रहे हैं कि मैं कौन-सी लैंग्वेज सिखाऊँ? मैंने कहा कि हाँ, मतलब जावा भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, जावा तो 11th क्लास में सिखा देंगे और 12th पाइथन में सिखा देंगे। 12th क्लास में पाइथन सिखा देंगे। तो अब जो 12th क्लास का बच्चा वो सब भले उसे कंपाइल करना भी आता हो, राइट? मेरे बहुत सारे स्कूल के कॉलेज के दोस्त थे जो कंपाइल करना नहीं जानते थे, है ना? आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बीटेक आल्सो। अब वो बहुत अच्छी-अच्छी जगह पर है ना? बहुत मतलब क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर ली तो वो सब सीख गए। राइट, बट अब 12th क्लास से जो ऐसे बच्चे आएँगे जिन्होंने मतलब ये सब चीज़ें तो उन्हें आती होंगी, राइट? आप स्कूल-वूल में सीख ही गए होंगे। कुछ नहीं भी सीखे होंगे, कुछ सेम रहेंगे वही वाला, बट काफ़ी वो लेवल बढ़ गया है, राइट? तो जब ये सब लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो सबको मतलब अपग्रेड करते रहना ही चाहिए, है ना? तो सेल्फ लर्निंग मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी। हुँ, और मतलब नेटवर्क बना के रखो तो आपको ले-ऑफ से थोड़ा कम डर लगेगा, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना सही रहेगा, आपको लोग जानते होंगे तो दे विल बी रेडी टू टेक यू, और आपके पास भी कुछ ऑप्शन सिलेक्टेड होंगे कि सो दैट आप जल्दी-जल्दी में कोई डिसीज़न ना ले लो कि यार मैं ये कहाँ चला गया, राइट? तो
देखते रहो सो दैट, और ये भी देखते रहो कि उन्हें क्या चाहिए, तो उसी बहाने आप पढ़ते भी रहोगे, राइट? वो चीज़ दिमाग में रहेगी, क्योंकि कंपनीज़ का कोई भरोसा नहीं है। हाँ। और रेफरेंस से थोड़ा फास्ट हो जाता है, रेदर देन आप खुद जॉब ढूँढने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, और कोई रेफर कर देगा तो थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा आपका प्रोसेस। हाँ, मतलब रेफ़रल से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब पहले ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वो रेफ़रल से ही मतलब ओवर हो जाती हैं। तो आप कंपनीज़ के पोर्टल पे, मतलब वही वाला जो मैंने वीडियो बताया ना, उसमें कंपनी के पोर्टल पे अलर्ट सेट करके रखो, और ओपनिंग्स वहाँ पर भी आती हैं पहले, है ना? जब आए तब आप रेफ़रल के लिए बोलो। अदरवाइज़ जनरली किसी को पता नहीं होता, राइट, कि मेरी कंपनी पे पोर्टल पे कौन-सी जॉब्स हैं, तो गो इट इन अ रिवर्स पे, क्योंकि आपको एक दिन में 100 पिंग आएँगे, है ना? आप 100 कंपनीज़ के लोगों को पिंग कर दोगे। लेकिन उससे फ़ायदा भी होता है कि आप हर 1-2 महीने पे पिंग करके किसी से पूछते रहो, बात करते रहो कि उनका उनकी कंपनी में कैसे चलता है, राइट? तो दे विल रिमेंबर यू कि यार ये बंदे को सही में, मतलब ही इज़ रियली इंटरेस्टेड और शी इज़ रियली इंटरेस्टेड, और आपको भी याद रहेगा कि यार इसने मुझे हर बार पूछता है, लेट मी, अगर कोई अंदर ओपनिंग आएगी ना, तो यू माइट पिंग दैट पर्सन कि यार देयर इज़ एन ओपनिंग और थिंग्स लाइक दैट, राइट? तो आई थिंक रेफरल्स हेल्प, और डेफिनिटली रेफरल को पहला आपको प्रेफ़रेंस देना चाहिए, देन अप्लाइंग डायरेक्टली योरसेल्फ। तो गौरव, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे? ये पॉडकास्ट बहुत लोग देख रहे होंगे, कोई क्यूए फ्रेशर्स होगा, कोई सोच रहा होगा मैं क्यूए में आऊँ कि नहीं आऊँ, एक्सपीरियंस क्यूए होगा, तो आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे उनको? आई थिंक जहाँ पर भी हो आप वैल्यू एडिशन करो, राइट? जैसे अब सिद्धार्थ, आपने सोचा कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं अपना चैनल करता हूँ, राइट? दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, राइट? आप अपना टाइम निकाल के किसी को इनवाइट करके ढूँढ के आपने मेरे को एकदम से पिंग किया, मतलब मैं नहीं जानता था कौन है, राइट? सो थैंक यू फॉर दैट, बट ये भी एक एडिशन है, राइट? कि यू आर डूइंग समथिंग, यू आर इंटरैक्टिंग विद पीपल, उससे भी कोई ना कोई स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, राइट? दैट कैन आल्सो हेल्प समबडी। तो आप जहाँ पर भी हो, आप थोड़ा-थोड़ा, जो मैंने पहले बोला था ना कि वैल्यू एडिशन, आप सोचो कि ये कैसे इम्प्रूव हो सकता है। जैसे मान लो एक बीए का ही प्रोसेस है, आपके यहाँ यूज़र स्टोरी में आपको लगता है 3 घंटे की प्लानिंग कॉल में लोग आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है, राइट? तो उसमें कुछ-कुछ पोर्शन है जो पहले से किया जा सकता है, राइट? अपनी सीट पे बैठ के लोग कर सकते हैं, उसके लिए कॉल में आने की ज़रूरत नहीं है कि लोग बैठ के कॉल में टास्क बना रहे हैं। तो ये बहुत छोटी चीज़ है, राइट? तो यहाँ पर आप सजेशंस दो अपना, उससे आपका प्रेज़ेंस फ़ील होता है, राइट? और आपको भी, आपका भी मन करता है कि यार मैंने ये चीज़ इम्प्रूव करी है। ये हमारी टीम में ये गड़बड़ थी, या ये टेस्टिंग में गड़बड़ थी, या ये ऑटोमेशन में गड़बड़ थी, या ये यूएटी में बग्स आ गए तो मैं इन्हें एनालिसिस कर लेता हूँ, जो आपने कहीं से पढ़ के सीखा, राइट? तो क्या है कि बहुत सारा नॉलेज डाल लेना अच्छी बात है, बट उसमें से कुछ-कुछ कहीं-कहीं इम्प्लीमेंट करना, तो आई थिंक वैल्यू एडिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पर भी हो आप, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप सोचो कि मैं कैसे क्या डिफरेंट कर सकता हूँ, और वो बहुत छोटी चीज़ ही होगी हमेशा, है ना? मतलब बड़ी भी हो सकती है, बट छोटी-छोटी चीज़ें आपको बहुत सारी मिल जाएँगी। मतलब एक ग्रुप में ही, जैसे टेस्ट चैट कम्युनिटी में मैं एक पार्ट हूँ, तो उसमें क्या था, उन्होंने अलग-अलग वो बना दिए थे ग्रुप्स, परफॉर्मेंस का अलग, एपीआई का अलग, इसका अलग, उसका अलग। तो पहले क्या होता था, पहले रोज़ 100 मैसेज आते थे। जब वो किया, तो मैसेज कम हो गए, मतलब लोगों के, और या सेम-सेम क्वेश्चन अलग-अलग जगह जा रहे हैं, एपीआई में भी जा रहा है, ऑटोमेशन में भी जा रहा है, यहाँ जा रहा है। तो मैंने कहा कि यार ये मुझे ग्रुप की वो बहुत कम हो गई है, आई जस्ट गिव अ सजेशन कि यार ये वापस कर दो। तो मैंने मतलब साल में 3-4 बार लगातार उस पे फीडबैक माँगा, क्या हुआ, क्या हुआ? अब वो वापस हो गया है, राइट? तो इट्स गुड टू थिंक ना कि यार मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो आई एम ट्राइंग थिंग्स, राइट? अगर आपको ज़ूम में कुछ पसंद नहीं है, तो आप ज़ूम की जाके फीडबैक दो, राइट? कि ये चीज़ हाँ, सही नहीं है। वहाँ पे जो फीडबैक बटन होता है, मैं तो बहुत बार दबाता हूँ। जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मैं यूज़ करता हूँ, मैं फीडबैक बटन दबा के, कि हमारा अगर कंपनी का वो घंटे भरने वाला सॉफ्टवेयर भी सही नहीं होता ना, आई सी कि यार दिस पोर्शन इज़ इरिटेटिंग, या दिस इज़, तो दैट्स काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, राइट? कि आप कुछ ना कुछ अपने, कुछ तो इम्प्रूव कर रहे हो अपने आसपास, तो वो जो आदत होती है ना, इट विल बिकम योर हैबिट एंड यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग और कंट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री, टू द सोसाइटी, टू एवरीथिंग, मतलब वो वैल्यू एडिशन वाला पार्ट। हाँ, जैसे आपने भी बोला कि हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग चाहते तो वन ऑन वन कनेक्ट करके भी ये सब बातें कर सकते थे। लेकिन पॉडकास्ट करने का रीज़न है कि हाँ, हम लोग को तो हेल्प मिल ही रही है, लेकिन बाकी जिनको भी ये सब डाउट्स हो गए, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएँगे और उनको भी हेल्प मिल जाएगी। तो यही रीज़न है हम लोग भी पॉडकास्ट कर रहे हैं और इतना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो और थैंक यू गौरव अपना टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए, मतलब आपने बहुत फ़ास्ट रिस्पॉन्स किया, हमारा इनिशियल डिस्कशन भी हुआ, हम लोग ने बहुत प्लानिंग की है पॉडकास्ट के लिए। सो थैंक यू सो मच ये टाइम देने के लिए, और आपका सेशन बहुत इंसाइटफुल था, बहुत कुछ जानने को मिला और पर्सनली मुझे भी बहुत हेल्पफुल लगा। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड इट्स ऑलवेज गुड, मतलब कुछ सीखने को मिलता है, अलग-अलग क्वेश्चंस और क्या चल रहा है, और लोगों के कंसर्न्स क्या हैं, और टेलिंग की, मतलब क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, तो आई थिंक
एज आई ऑलवेज से ऑन माय ब्लॉग ऑल्सो कि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? तो आप दूसरे के एक्सपीरियंस से वो चीज़ें, मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो या फिर चीज़ों पे ध्यान रख सकते हो जो कि मे बी मैंने गलती कर दी होगी और आप मत करो, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर योर नॉलेज। थैंक यू। और वो लोग एटलीस्ट जल्दी ग्रो हो जाएंगे करियर में, हम लोग ने तो ज्यादा टाइम ले लिया। हाँ, मतलब हमें दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ-कुछ सीखना चाहिए कि जहाँ पर जो चीज़ है और चीज़ों के हिसाब से, और अगर डेफ़िनेटली आपको कोई एडवाइस दे दे, तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाती है उस चीज़ में। सो थैंक यू सो मच गौरव, अपना टाइम देने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करने में। थैंक यू, सेम हियर। बाय। बाय।